दोस्तों, आप अक्सर खबर के माध्यम से देखते और सुनते होंगे कि जब दलित समाज का कोई व्यक्ति मंदिर में जाता है तो उसे मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है और उसे मारकर भगा दिया जाता है। अभी आपने हाल ही में राजस्थान की घटना देखा कि किस तरीके से दलित दूल्हा जब घोड़ी पर बैठकर बारात जा रहा था तो उसके ऊपर जो है ईंट पत्थर फेंके गए। और ऐसी दोस्तों रोजाना इस देश में सैकड़ों घटनाएं घट रही है कि कभी मोछ रखने पर हत्या, तो कभी चाउमीन खाने पर, कभी अच्छे कपड़े पहनने पर, तो कभी बाइक पर चलने की वजह से, कुर्सी पर बैठने की वजह से दलितों के ऊपर जुल्म, जाति और अत्याचार हो रहा है। और आपको बता दूं कि रोजाना ये घटनाएं घट रही है, सिर्फ स्थान और जगह बदल रहा है लेकिन घटनाएं सेम की सेम हो रही है। लेकिन आज दोस्तों जो खबर आपके बीच में लेकर आया हूं, वो खबर को देखेंगे और सुनेंगे दोस्तों तो आप भी हैरान हो जाएंगे। आपको यकीन भी नहीं होगा कि क्या हम जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं वो सही भी हो सकता है। क्योंकि आज तक जितना भी मैं आपको खबर दिखाया हूं, सुनाया हूं, अधिकतर वो दलितों के ऊपर जुर्म जाति की खबरें दिखाया हूं कि किस तरीके से ठाकुर समाज के लोगों के द्वारा दलितों को मंदिर में जाने पर रोक दिया जाता है। लेकिन आज पहली बार एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिस खबर में जाटव समाज के लोगों ने ठाकुर समाज के लोगों को औकात दिखाने का काम किया है। जी हाँ दोस्तों, जो जाटव समाज के जो स्वाभिमानी लोग हैं, जो जाटव समाज के अभिमानी लोग हैं, वो जो है ठाकुर को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किए हैं। पूरी बात दोस्तों आपको बताऊं उससे पहले नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। देखिए, आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले में, एटा के जरसेर में 14 अप्रैल 2025 को जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मन रही थी तो उस वक्त दलित समाज के एक युवक की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि जातिवादियों का जो घर था, उस घर से जुलूस यात्रा होकर क्रॉस कर रहा था और ये जातिवादी बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो गोली चलाते हैं और गोली जाकर दलित लड़के के छाती में लग जाती है और मौके पर उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के उसी एटा के जैनपुरा गांव में 14 अप्रैल 2025 को गांव जौनपुरा में जब जाटव समाज के लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए थाना में परमिशन लेने के लिए गए तो ठाकुर समाज के लोगों के द्वारा यह कहा गया कि इस गांव में अब तक जब अम्बेडकर जयंती नहीं मनी है तो आगे भी नहीं मनेगी। और इसको लेकर जो ठाकुर समाज के लोग थे वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अम्बेडकर जयंती को लेकर जो पुलिस प्रशासन के द्वारा परमिशन मिला था, ठाकुर के द्वारा उस परमिशन को रद्द करा दिया गया था। लेकिन अब देखिए 14 अप्रैल 2025 को जिस तरीके से ठाकुर समाज के लोगों ने जाटव समाज के लोगों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को मनाने नहीं दिया, और अब देखिए 25 मई 2025 को अब उसका बदला लेने का काम, ठाकुर समाज से बदला लेने का काम जाटव समाज ने किया है। आपको बता दूं कि 25 मई 2025 को जाटव समाज के लोगों ने ठाकुर समाज के द्वारा जो निकाला गया था श्री भगवत कथा की शोभा यात्रा, और वो शोभा यात्रा जाटव समाज के बस्तियों से होकर गुजर रहा था। बीच रास्ते में जब वो शोभा यात्रा दलितों के बस्ती में प्रवेश करता है, जाटवों के बस्ती में प्रवेश करता है, तो जाटव समाज के लोगों के द्वारा उस शोभा यात्रा को रोक दिया जाता है और रोककर जितने भी उस शोभा यात्रा में ठाकुर समाज के लोग थे, जो महिलाएं थी, उनको वापस जाने के लिए तमाम जाटव समाज के लोग कहते हैं और कहते हैं कि तुमने हमको 14 अप्रैल को अपने महामानव महापुरुष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को मनाने नहीं दिया, तो हम भी अपने गांव से, अपने इस जाटव बस्ती से ठाकुरों की श्रीमद् भागवत कथा शोभा यात्रा निकालने नहीं देंगे। और इसको लेकर दोस्तों ठाकुर और जाटव समाज के लोगों में जो है बहस भी हुई और इस बहस के बीच में पुलिस प्रशासन भी आई। पूरी बात दोस्तों की, ये पूरी बात की पुष्टि खुद अखिलेश मिश्रा ब्राह्मण नाम का एक ट्विटर यूजर है वो किया है। अब जरा देखिए ट्विटर लिखता है कि एटा में
भीमटो के द्वारा भागवत कथा की कलश यात्रा रोकना इन जाहिलों की मानसिकता को दर्शाता है। सड़क पर ड्रम और चरपाई डालकर जिस प्रकार से हिंदू समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है वह बिल्कुल बकसने लायक नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि कोई जाति से नीच नहीं होता बल्कि चाल और चरित्र से नीच होता है। तो सोचिए, अखिलेश मिश्रा ब्राह्मण ये कह रहा है कि हिंदू समाज के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया गया। करे जाटव अखिलेश मिश्रा ब्राह्मण, दलित भी तो हिंदू ही है, लेकिन हिंदू के नाम पर तुम इसको हिंदू नहीं समझते हो, तुम इसको अछूत समझते हो, शूद्र समझते हो। और यही वजह है कि जब दलित समाज के दूल्हे जब घोड़ी पर बैठते हैं तो तुम उनको ऊपर हमला करते हो, जब ये मंदिरों में जाते हैं तो तुम मंदिरों में इनको घुसने से रोक लगाते हो। और आज जब तुम्हारे औकात को दिखाने का काम कर रहे हैं, तुम्हारी तरह काम करने का काम कर रहे हैं, तो तुमको ये बुरा लग रहा है और कह रहा है कि हिंदू समाज के भावनाओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। तो पहले अपमान कौन कर रहा है? हालांकि देखिए, जो जाटो समाज के लोगों ने किया है ये संवैधानिक नहीं कहा जाएगा, लेकिन सोचिए हजार आप ऐसी घटनाएं देखते होंगे, सुनते होंगे कि जिसमें ठाकुर समाज के द्वारा दलितों पर तंग किया जाता है। लेकिन ये पहली ऐसी घटना दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं जिस घटना में जाटो समाज के लोग, अगर इसको और गौरवान्वित तरीका से बोलूं तो बहुजन समाज के, जाटो समाज के, अनुसूचित समाज के लोग, स्वाभिमानी समाज के लोग, स्वाभिमानी जाति के लोग ठाकुरों को उनकी जातिवादी मानसिकता को पलटकर जवाब देने का काम किया है। और ये स्पष्ट शब्दों में जवाब देने का काम किया है कि अगर तुम हमारे साथ जातिवाद करोगे तो हम भी जो है बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और ईंट का जवाब उसी तरीका से दोस्तों पत्थर से दिया जाएगा। ये अब जाटो समाज के लोगों ने ठाकुरों को जवाब दे दिया है। क्योंकि अगर 14 अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश के एटा के जौनपुरा गांव में अगर जाटवों को अंबेडकर जयंती मनाने से इन ठाकुरों के द्वारा रोक नहीं लगाई गई होती तो आज ठाकुरों के द्वारा जो शोभा यात्रा, श्रीमद भागवत शोभा यात्रा निकाला गया था, उसे आसानी से जाने दिया गया होता। लेकिन पहले आग इसने लगाई और वो आग इनके घर तक पहुंच गई और उसको अब इनके ऊपर बीत रही है। तो वो सवाल खड़ा कर रहे हैं और दलितों को हिंदू विरोधी बता रहे हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि लगातार ये सोशल मीडिया पर वायरल है और उस वायरल वीडियो में जो शोभा यात्रा में शामिल युवक हैं वो लगातार जाटवों को अनाप शनाप बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि जाटवों ने आकर ठाकुरों के शोभा यात्रा को रोकने का काम किया, महिलाओं के साथ जो है अनाप शनाप व्यवहार किया। और उसके बीच में आपको बताऊं दोस्तों कि जो इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर भी वहां पर पहुंचे, स्थानीय जो सीओ थे वो भी पहुंचे और उनके पहुंचने के बाद मामला को शांत कराया गया। लेकिन ये घटना एक उदाहरण है कि देखिए अब भगवान से भी दलित नहीं डरते, क्योंकि शोभा यात्रा किसकी थी भाई? श्रीमद भागवत कथा की शोभा यात्रा थी और वो दलित बस्ती से निकल रही थी। और अब इस देश के दलित समाज के लोग समझ चुके हैं कि उनका दोस्त कौन है और उनका दुश्मन कौन है। और आज शायद यही वजह है कि आज से इतिहास में कभी भी इस तरीके से पहले घटना को नहीं किया गया था। लेकिन जिस तरीके से ठाकुर समाज के द्वारा जो जातिवादी जहर समाज में घोलने का काम किया गया, आज उसी ठाकुर समाज के लोगों को आज ये भुगतना पड़ रहा है। जातिवादी मानसिकता ठाकुर समाज के जो रखने वाले लोग हैं उनकी जातिवादी मानसिकता के सोच की वजह से जाटो समाज के लोग, स्वाभिमानी समाज के लोग इनकी शोभा यात्रा को रोकने का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से ये घटनाएं घट रही है, जिस तरीके से ठाकुर और जो जातिवादी मानसिकता के लोग दलितों के ऊपर कभी मंदिर में घुसने पर, प्रवेश करने पर रोक लगा देते हैं, तो कभी घोड़ी बैठने पर, अब इस तरीके से एटा में दलितों ने ठाकुरों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। मुझे तो इस घटना को लेकर एकदम स्पष्ट तौर पर कहना पड़ेगा कि आने वाले समय में अब ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे भुनियार हो, चाहे क्षत्रिय हो, अगर समय रहते हुए नहीं संभले और दलितों को अगर चींटी के बराबर समझते रहे, उनके मान सम्मान का अगर कदर नहीं किए, तो कहीं उल्टा ये दाव न पड़ जाए और खुद मंदिर में घुसने के लिए कहीं ठाकुर समाज के लोगों को संघर्ष करना न पड़े, ये कहीं ना कहीं संचय का विषय है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार दलितों के ऊपर जुल्म जाती हो रही है, जाटो समाज के ऊपर जिस तरीके से जुल्म जाती हो रही है, आज पूरा देश देख रहा है। और आज पहली ऐसी घटना दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि उस एटा में घटना घटी है। और सोचिए लगातार ब्राह्मण संगठनों के द्वारा लगातार
जो ठाकुर समाज के संगठन है उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जाटवों का मन बढ़ गया है। इनकी हिम्मत कैसे हो गई कि ठाकुरों की शोभा यात्रा को रोक दिए। तो सोचिए कि किस तरीके से अब जाटव समाज के लोग, दलित समाज के लोग कमजोर नहीं है। ये ईंट का जवाब जो है पत्थर से भी देना जानते हैं। इसलिए लगातार ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो, और इस वीडियो को लगातार एक पक्ष है जो है लगातार इसके विरोध में वीडियो शेयर कर रहा है, तो दूसरा जो है इसके पक्ष में वीडियो शेयर कर रहा है, और लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। फिलहाल दोस्तों, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के एटा जिले के जौनपुरा गांव में भीमराव अंबेडकर के मानने वाले जितने सिपाही थे, जाटो समाज के जितने सारे सिपाही थे, ठाकुरों के द्वारा जो शोभा यात्रा रोकी गई उसका जाटव समाज ने जमकर विरोध किया और ये कहा कि तुमने हमारे अंबेडकर जयंती को, शोभा यात्रा को नहीं निकलने दिया था, जयंती को नहीं मनाने दिया था, उसी तरीके से हम जो है तुम्हारा ये श्रीमद् भागवत का शोभा यात्रा निकालने नहीं देंगे। और ठाकुर समाज और शोभा यात्रा में जो शामिल लोग थे और जाटव समाज के जो बस्ती से वो शोभा यात्रा निकल रही थी। लगभग कई घंटों के बीच बातचीत हुई और गलती को एक्सेप्ट वहां के सीओ को, वहां के इंस्पेक्टर को करना पड़ा और जाटव समाज के लोगों की बात को मानना पड़ा। तब जो है जाकर ठाकुरों की शोभा यात्रा को वहां से निकालने दिया गया, पूर्वी पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में। तो इस घटना को दोस्तों आप किस रूप में देखते हैं? हम चाहेंगे कि इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो उन जातिवादी मानसिकता के लोगों तक पहुंचे और उन्हें पता चले कि अब दलित समाज कमजोर, बेबस और लाचार नहीं है। दलित समाज ईंट का जवाब अब पत्थर से देना जानता है, जैसा कि वो उत्तर प्रदेश के एटा के जौनपुरा में इन ठाकुरों को जाटो समाज के लोगों ने, स्वाभिमानी समाज के लोगों ने जो जवाब देने का काम किया, इसको आप किस रूप में देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।